में आप सभी को जय मसीह की। आज की शाम फिर से एक बार हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रियो। और प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हर दिन की भांति आज भी हम सब प्रभु की आशीष को पाने जा रहे हैं। और इसलिए आइए हम सब अपना ध्यान परमेश्वर की भक्ति और आराधना में लगाएं। वो परमेश्वर है जिससे कुछ भी छिपा नहीं है। वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। उसका कलाम कहता है उसकी दृष्टि आपकी शहरपनाह पर बनी रहती है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है और उसके करम, उसके रहम और उसकी दया पर जो इंसान होता है वो इस संसार में सदा काल तक जिएगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आइए इसी भाव में रहते हुए हम इस गीत को सुने, इस गीत में सम्मिलित हो। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हो, कौन ऐसा है जिस पर तेरी नजर ना हो। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की। माना किस्मत में अंधेरा है, मगर ये तो बता। माना किस्मत में अंधेरा है, मगर ये तो बता। क्या कोई शाम जिसकी कभी सहर न हुई, क्या कोई शाम है जिसकी कभी सहर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई।
दुख में औरों के वो भी क्या दिल है जो रोया, न दुख में औरों के वो भी क्या आँख जो आँसुओं से वो भी क्या आँख जो आँसुओं से न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर अब मसीहा ही बचाएंगे मुझे आकर के, अब मसीहा ही बचाएंगे मुझे आकर के। इस जमाने की दवा को जमाने की दवा को खुदा तेरे करम की नजर किधर कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी तेरे करम की। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी करुणा और तेरी दया हर एक इंसानी जिंदगी पर प्रभु तू बनाए रखता है। और इसलिए प्रभु इस संसार में प्रभु तेरी करुणा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपनी करुणा को, तू अपनी दया को, तू अपनी सामर्थ्य को हमारे देश पर, हम सब पर प्रभु आप बने रहने दें। और इससे पहले परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह तेरा आना इस पृथ्वी पर हो। प्रभु जी, तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर एक को प्रभु मन फिराव का अवसर दे। प्रभु परमेश्वर दया करे प्रभु। और आज की शाम हम अपने इन तमाम लोगों के लिए जो आज इस ऑनलाइन आत्मिक संगति में हमारे साथ सहभागी हैं, प्रभु जी हर एक को स्पर्श करना, ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति आज आपके वचन की सामर्थ्य को समझ सके, आपके पवित्र अभिषेक से भरे जाएं और प्रभु उन सब के जिंदगियों से आपको महिमा मिल सके। जब प्रभु तेरा कलाम, प्रभु तेरे वचन को बोला जाए, प्रभु छुटकारा इन सब के जीवन पर आने पाए। प्रभु अपने सेवक की तू सहायता कर, पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सभी को बने रहने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार हर शाम यीशु के साथ इस आध्यात्मिक सहभागिता में इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय में हम
थोड़ी देर मनन करेंगे। कल का दिन हम सब ने देखा था कि इब्रानियों के 6वें अध्याय में हम देख रहे थे कि हम सबको सिद्धता की ओर मसीह में बढ़ने की आवश्यकता है। और आज जो मेरा विषय है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सदा काल का महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह सर्वदा बने रहने वाला महायाजक है। ये आज के हमारे मनन और चिंतन का विषय है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इन दिनों के अंदर हम बहुत ज्यादा प्रभु के निकट पाए जाते हैं, और आप में से हर एक के जीवन में हम ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन काल के उन दिनों को, जब से ये प्रतिबंध नहीं लगा था, उसके पहले के समय को और अभी के समय को यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर में आप और अधिक निकट और उसकी करीबी में पाए जाते हैं, उसके वचन की करीबी में आप पाए जाते हैं। और इसलिए ये बहुत ही आशीषमय समय होता है हम सब के जीवनों के लिए कि हम सब प्रभु के पास बने रहें, उसके निकटता में बने रहें और उसके वचन की बातों को हम सुने और अपने जीवन में प्रभु को स्थान दें, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है, जो इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, उन बातों को हम सीख सकें। आज सुबह की आराधना में हम बात कर रहे थे कि मसीह विश्वास की हमारे प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित होने की गवाही क्या है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने पुनरुत्थान के बाद किस बात की आशा रखता है कि हम सब प्रभु के वचन का प्रचार करें, लोगों को प्रभु के पास लेकर के आए और उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा दें और वचन का प्रचार करें। पिछले कुछ दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह का परिचय देखा था, और उस परिचय में हमने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं के अंदर वो हमारे साथ हमारे दुखों में दुखी होता है। आज इस 7वें अध्याय के अंदर एक ऐसे याजक का वर्णन है, 7वें अध्याय में, जो लेखक कहता है कि यह मलकीसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक अर्थात सर्वदा याजक बना रहता है। यहां पर एक नाम इस याजक का आया है और वो नाम है मलकीसिदक। और मलकीसिदक का अर्थ होता है, मलकी का अर्थ होता है राइचस, द किंग ऑफ राइचस। और ये जो याजक है, ये जो राजा है, वो शालेम का राजा है। और इसके बारे में लिखा है, इसका परिचय है कि यह परम प्रधान परमेश्वर का याजक है और सर्वदा याजक बना रहता है। हालेलुया। इस याजक के बारे में, जिसका कि नाम यहां पर बताया गया कि यह मलकीसिदक सालेम का राजा है और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, न केवल परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, लेकिन इस याजक के बारे में बाइबल बताती है कि यह याजक सर्वदा बना रहता है, इसका अंत नहीं। यह सदाकाल का याजक ठहरा है। बाइबल में पुराने अहदनामे में इसके बारे में बहुत थोड़ा सा वर्णन है, और वो वर्णन उत्पत्ति की किताब के उसके 14वें अध्याय के 17वें आयत से आपको आगे देखने को मिलेगा। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा और उस पर उसने विजय पाई, तो यही वो याजक था
यही वो शालेम का राजा था, यही वो शांति का राजा था जिसने इब्राहिम से भेंट की और इब्राहिम को उसने आशीष दी। इब्राहिम से भेंट करने के पीछे इसका मकसद यह था क्योंकि वो इब्राहिम को आशीषित करना चाहता था। और उसके आगे जब आप देखेंगे तो लिखा है कि इब्राहिम ने इस याजक को सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया और यह अपने पहले नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना अंत है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। इस याजक को अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का जो लूट कर वो लाया था, उन तमाम वस्तुओं को इस याजक के चरणों में अर्पित कर दिया। बाइबल बताती है इस याजक के बारे में कि यह धर्म का भी राजा है। ही इज द किंग ऑफ राइचस। वो धर्म का राजा है, शांति का राजा है और इसके बारे में लिखा है कि ना तो इसका कोई पिता है और ना इसकी कोई माता है और ना इसकी कोई वंशावली है, जिसके दिनों का ना अंत है और ना जिसके जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप यह ठहर कर सदा के लिए याजक बना रहता है। इस हिस्से को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेखक जो है खुदाबंद यीशु मसीह के साथ में इस याजक को कंपेयर कर रहा है या याजक की तुलना कर रहा है कि ये याजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समान है या परमेश्वर के पुत्र के समान यह भी सदा का याजक ठहरा हुआ है। मेरे मित्रों, और जब आप आगे देखेंगे तो बाइबल बताती है कि यह याजक जो था मलकीसदक, ये लेवी वंश से नहीं था या किसी ऐसे गोत्र से नहीं था कि जहां से याजक बनाए जाते, परंतु इसे भी अब्राहम ने 10वां अंश दिया और इसने अब्राहम को आशीष दी। अब्राहम को उसने आशीषित किया और आशीष की घोषणा अब्राहम के लिए की। बाइबल यहां पर बता रही है इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के 7वें अध्याय के 11वें आयत में कि यदि लेवी याजक के पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों की व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो याजक था वो लेवी वंशज से नहीं था, लेकिन यहां पर लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहता है यहूदी विचारधाराओं के लोगों के लिए कि यदि हारून के रीति के अनुसार कोई याजक ना हो तो आवश्यक नहीं है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तो हारून के अनुसार या हारून में से वो याजक के लिए चुना नहीं गया था, वो मनुष्य में से चुना नहीं गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह सिद्ध याजक ठहरा, खुदावंद यीशु मसीह सिद्ध याजक बना। और बाइबल बताती है क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। और फिर उसके बाद लिखा क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ भी चर्चा नहीं की। यहां पर मूसा की व्यवस्था की बात की गई और उस व्यवस्था की बात यहां पर की गई क्योंकि मूसा की व्यवस्था में गोत्र का वर्णन है। लेवी वंशज से ही कोई भी याजक पद के लिए चुना जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह लेवी वंशज से नहीं था, परंतु बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र से था और उसकी चर्चा
मूसा ने अपनी व्यवस्था पर नहीं की। और इसलिए जब व्यवस्था का बदला जाना आवश्यक था, जब व्यवस्था बदली गई और एक नई व्यवस्था परमेश्वर के पुत्र के द्वारा इस संसार में नई वाचा में दी गई, तो याजक का बदलना भी बहुत आवश्यक था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए सदा का याजक ठहरा। प्रियो, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है कि मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। प्रियो, मनुष्य के द्वारा या मनुष्य में से बनाए गए याजक के विषय में ये कहा गया कि वो याजक शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार वो बनाया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार याजक बना। उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया और उसके बारे में बाइबल में ये गवाही दी गई कि वह सदा काल का और युगानुयुग का वह याजक है। और वो याजक कभी मिटने का नहीं, वो याजक सदा काल के लिए ठहरा है और वो सदा काल का जीवित याजक ठहरा है। और इसी प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और फिर आगे लिखा है कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु जो है वो उत्तम वाचा का जामीन ठहरा और वो सिद्ध याजक बना। वो मनुष्य के समान याजक नहीं बना कि जिसे हर बार पाप बलिदान चढ़ाना पड़े अपने निर्बलताओं के लिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि प्रभु जो था वो हमारे लिए उत्तम वाचा का जामीन तो ठहरा। और जिस प्रकार बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। बड़ी संख्या में याजक बनाए तो जाते थे और मानवीय लाइन से या लेवी याजक में से जब लोग याजक बनते रहे या याजक बनते हैं मनुष्य में से, तो मृत्यु की प्रभुता उन पर है और फिर एक याजक के मरने के उपरांत दूसरे याजक का बनना आवश्यक है। और मृत्यु उन याजकों को रहने नहीं दिया करती थी, परंतु खुदावंद यीशु मसीह जो याजक बना वो युगानुयुग का याजक ठहरा और उसके याजक का पद जो है वो अटल था, अटल है, और उसके याजक पद जो है वो सदा काल तक रहेगा। और इसलिए वो याजक जो है उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर के पास जो कोई आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी परमेश्वर के द्वारा आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी उनका उद्धार कर सकता है। रोमियो की पत्री और उसके 5वें अध्याय को मेरे साथ में निकालेंगे। जब उद्धार की बात आती है तब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। रोमियो की पत्री और उसके 5वें अध्याय में यहां पर इस याजक के द्वारा किए गए कामों का वर्णन है और लिखा है कि पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं है। ये जो याजक है इसको इस बात की आवश्यकता नहीं थी और ना है, क्योंकि ये तो निष्कपट है, निष्कलंक है, निष्पाप है और इसको अपने आप के लिए परमेश्वर के सन्मुख या उस तंबू में, उस महापवित्र स्थान में अपने लिए बलिदान चढ़ाने के लिए, अपनी निर्बलताओं के शुद्धिकरण के लिए इसको फिर से बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि इसने एक बार में सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया और उस सिद्ध बलिदान के कारण इसने इस बात को ठहरा दिया कि जो कोई परमेश्वर के द्वारा इसके पास में आते हैं वह आज भी उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि इसके पास में जो याजकी पद है वो सदाकाल के लिए अटल है। प्रियो, क्यों प्रभु यीशु मसीह आज भी हम सबका उद्धार कर सकता है? क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण आज भी इंसानी जिंदगी जो है प्रभु में उद्धार और अनंत जीवन को पा सकती है। और इसलिए याजकी पद जो है, क्योंकि ये जो इब्रानियों उसका 7वां अध्याय जो है उसमें याजकी पद के बारे में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ऐसी विचारधारा है कि कोई भी व्यक्ति लेवी वंशज में से ही याजक हो सकता है या दूसरे वंशज में से कोई भी व्यक्ति याजक नहीं हो सकता। यह कॉन्ट्रोडिक्शन है यहां पर, यह विचारधारा है। लेकिन लेखक स्पष्ट कर देना चाहता है कि जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। एक मनुष्य के अपराध करने के कारण अर्थात आदम के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण जब मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई तो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के कारण अनुग्रह के द्वारा ही हरेक मनुष्य को इस संसार के अंदर उद्धार की प्राप्ति होने का अधिकार प्राप्त हो गया। कि मनुष्य जब अपने पापों को स्वीकार कर ले तो वह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अधिकाई से उसके जीवन में वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। और ये कार्य याजक के द्वारा किया गया, क्योंकि उसने अपने आप को न केवल वो खुद महायाजक बना, लेकिन उसने अपने आप को खुद बलिदान की वस्तु भी ठहराकर उसने उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित कर दिया। और वह महापवित्र स्थान जहां पर कोई भी पापी जा नहीं सकता था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो अलगाव था उस अलगाव को उसने दूर करके मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हम सबका कर दिया। और इसलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। और 21वें आयत में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह बहुतायत से हुआ। और जब अनुग्रह बहुतायत से हुआ, क्योंकि अनुग्रह हुआ इसलिए हर संसार का व्यक्ति पाप से छुड़ाया जाए, और जो कोई विश्वास करे वह अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह में उद्धार और बहुतायत के जीवन को पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए सिद्ध महायाजक ठहरा, एक ऐसा महायाजक ठहरा जो सर्वदा काल तक जीवित है, और एक ऐसा याजक ठहरा जिसको अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वह अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वही सिद्ध महायाजक है जो सर्वदा काल तक जीवित है। और आज भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा
उसके पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा तक जीवित है। प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध महायाजक और सर्वदा का याजक ठहरा है, और वो उन मनुष्य रूपी याजकों के समान नहीं है जिन पर मृत्यु की प्रभुता है। वो जीवित हुआ, पुनरुत्थित हुआ, और उसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। और आज भी यदि कोई व्यक्ति इस महायाजक के पास में परमेश्वर के द्वारा आता है तो वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, क्योंकि वह निष्कपट, वह पवित्र, निर्मल और सब पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ याजक है। उसकी श्रेष्ठता का वर्णन हमने अपने पहले इब्रानियों के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में देखा कि वो श्रेष्ठ प्रभु है, और वही हमारे लिए उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, वही हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ ठहरा, वही हमारे लिए नई वाचा का न केवल मध्यस्थ ठहरा, लेकिन वही हमारे लिए इस संसार में विधि के विधान को मिटाकर उसने हमारे लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया कि आज भी यदि मैं और आप प्रभु के पास में आते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। प्रियो, आज की शाम प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे, ताकि आप इस सिद्ध और सर्वदा जीवित रहने वाले महायाजक के पास में आ जाएं, उसे अपने जीवन का समर्पण करें और उसके द्वारा अपने जीवन में महिमा दें, उसको महिमा दें, और वो जो हमारे लिए उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है, हम उस महायाजक को धन्यवाद दें कि वो इस संसार में आया और हम सबको उसने बचा लिया। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, अपने अनुग्रह की भरपूरी दे, और निरंतर प्रभु आपको अपने आप में बनाए रखें, ताकि आप जब जब निर्बल हो तब तब प्रभु की सामर्थ पाए, आप जब जब कमजोर हो प्रभु की ताकत आपके जीवन में आए, आप जब जब कमजोर हो प्रभु का वचन आपको ढाढ़स दे, जब जब आप कमजोरी की दशा पर हो आप उस महायाजक की तरह देख सके, महायाजक की तरफ देख सके और वो आपको बचा सके। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा 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 उठाते परमेश्वर, हम तेरी बढ़ाई करते प्रभु। आज की शाम परमेश्वर हम तेरे कदमों में पाए जाते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु कि तू हमारे लिए सिद्ध और सदा का याजक ठहरा। और जो कोई प्रभु परमेश्वर के द्वारा तेरे निकट आता,
तू आज भी उनका उद्धार करने के लिए तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू मनुष्य रूप में याजक बनकर नहीं आया, परंतु परमेश्वर तू आदि और अनंत काल का प्रभु होकर इस संसार में आया। और प्रभु जी, तू आज भी चाहता है कि तेरे लोग तेरे पास में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर तू हम सब के लिए उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, अर्थात तू हमारे लिए मध्यस्थ ठहरा। तू हमारे लिए वो वाचा बन गया जिसमें प्रभु तेरा कलाम हमसे कहता है कि इस नई वाचा में तू हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करता और हमारे गुनाहों को प्रभु तू हमसे दूर कर देता है। प्रभु जी, आज की शाम बहुत सी जिंदगियां प्रभु इस आत्मिक संगति में पाई जाती हैं, सभी को आशीष देना प्रभु जी। यदि कोई बीमारी की दशा में है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए। यदि प्रभु कोई निराशा में है, प्रभु जी तुझसे जीवित आशा को प्राप्त करें। प्रभु तू सभी को छुटकारा दे। प्रभु जी, हम अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते, हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उन तमाम हमारे देश के तमाम क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करते जहां पर प्रभु ये महामारी बहुत भयानक रूप से फैल रही है। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू का सामर्थ इन तमाम स्थानों में काम करने पाए प्रभु, और लोगों के जिंदगियों में लोग चंगाई को रिसीव कर सके। प्रभु ऐसा दया करें। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अनुग्रह किया ताकि हम अपराध की दशा से बचाए जाकर प्रभु हम जीवन की दशा में आ जाएं। प्रभु तू आज्ञाकारी ठहरा, एक ऐसा याजक बना जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और प्रभु तूने हमारे लिए इस बात को ठहरा दिया प्रभु कि हमारे जीवन में जितना पाप हुआ उससे कई गुना अधिक तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और हम सब बचाए गए। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं और दिल से धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक के लिए प्रभु हम तेरी आशीष की कामना करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर और हर एक विश्वासियों पर और जगत के तमाम लोगों पर अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार आप हमारे साथ आज के दिन के 7वें दिन में आत्मिक संगति में जुड़ पाए। कल फिर हम इसी समय मुलाकात करेंगे, सहभागी होंगे। प्रभु तब तक के लिए आपको आशीष दे। अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। शुभ रात्रि। जय मसीह की।